हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज कर्मा पूजा है, झारखंड का सबसे लोकप्रिय त्यौहार, जिसको झारखंड का राजकीय त्यौहार भी कहा जाता है। तो आज कर्मा पर्व की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आइए हम अब लोग कर्मा के पूजा के बारे में कुछ जानते हैं। तो कर्मा पूजा पूरे राज्य भर में मनाया जाता है। और ये झारखंड का जैसे लोकप्रिय त्यौहार है, राजकीय त्यौहार है। तो इसको मनाने के लिए आपका अभी तो हर स्कूल में मनाया जाता है। पहले गांव भर में मनाया जाता था। अभी राजकीय त्यौहार होने के नाते अभी हर स्कूल में उसको परंपरागत रूप से मनाया जाने का आदेश मिला है। और हम लोग कर्मा गांव भर में हर घर घर यानी कि आंगन आंगन में कर्मा पूजा होती है। तो इसमें क्या है कि सब पहले रोज आपका नदी से कुमारी लड़कियां लोग एक डलिया ले करके जाती हैं और वहाँ पे पूजा वूजा करके वहाँ से बालू उठा करके उस डलिया में ले आती हैं। और घर में चौक पूर करके अरवा चावल का जो पिसा हुआ ये होता है, उसमें चौक पूरा जाता है और उसमें उसको डाला जाता है, बालू को डाला जाता है। फिर उसमें अनाज डाला जाता है, जिसको बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है, आटकोलाई बोला जाता है। तो उन अनाजों को डाल करके मिक्स करके फिर डलिया में फिर से रखा जाता है। फिर कुमारी लड़की लोग जो पुजारन होती है, वो लोग उस एक एक को दोना में, साल का पत्ता का दोना में रखते हैं। ये बालू को, मिक्स बालू को रखते हैं। अंकुरित होने के लिए उसको अनाज को दिया जाता है। तो फिर उसमें क्या क्या रहता है, आपका हल्दी का पौधा होता है, हल्दी का पौधा होता है, और धान का पौधा होता है, काशी का पौधा होता है। ये सारे पौधे को एक साथ करके उसमें बालू में गाड़ा जाता है। और उसको फिर झींगी का फूल जैसे मौसमी फूल, ये सब्जी होती है लत वाला, तो उस पीला पीला होता है, उस फूल से फिर संझामणि फूल होता है। और विभिन्न फूलों से एक बांस का जो पतला पतला काट करके बनाया जाता है, वो लकड़ी, ये ऐसे देहाती भाषा में बोलते हैं खड़का। तो उसमें फूल पिरो करके ये डलिया को सजाया जाता है। फिर शाम को कच्चा हल्दी जो होता है ना, कच्चा हल्दी को पीस करके सिलपट्टा में पीसा जाता है, और उसका जो पानी होता है उसको उसमें छिड़काया जाता है। हल्दी पानी जिसको बोलते हैं, हल्दी पानी 3 टाइम छिड़काया जाता है। कोई भी 3 दिन का जावा यानी कि डलिया जो लेकर के हम लोग आते हैं उसको जावा बोलते हैं। जावा में हल्दी पानी 3 टाइम यानी कि प्रत्येक शाम को, सुबह दोपहर शाम, इस तरह से उसमें छिड़काया जाता है। तो फिर अगले रोज यानी कि आज ये जाते हैं जंगल से कर्मा का डाली को निमंत्रण, ये जंगल जा करके पूजा करती है। और पूजा करके धान जो होता है, गोड़ा धान होता है, तो गोड़ा धान से बना जो ये झाड़ू होता है, छोटे छोटे झाड़ू बनाए जाते हैं। तो उसको कर्म राजा को पहनाया जाता है। फिर उनको ले आने के बाद आंगन में चौक पूरा जाता है फिर से, और वहाँ पे गड्ढा कोड़ा जाता है। गड्ढा कोड़ने के बाद अंदर में गड्ढे में हरतकी और तांबा का पैसा डाला जाता है। और फिर करम राजा को ये वहाँ पे गाड़ा जाता है। गाड़ने के बाद करम राजा को नया वस्त्र दिया जाता है। उसके बाद फिर कोई पंडित से पूजा करवाते हैं, कोई पहान से पूजा करवाते हैं, जिनसे जो भी कहानियाँ जानते हैं उनसे पूजा करवाते हैं।
तो जो पुजारी आते हैं वो बैठते हैं, फिर पुजारी लोग भी बैठ जाती हैं और पुजारी लोग बैठ जाती है और फिर पूजा करने के दौरान ये कर्म राजा की कहानी सुना जाता है, कथा सुनी जाती है और फिर लास्ट में अंत में फिर से पूजा करवाते हैं। पूजा करवाने के बाद जो धागा होता है करम राजा को बांधा जाता है, फिर जो पुजारी होता है उनको भी बांधते हैं, फिर प्रसाद वितरण होती है। इस तरह से करम पूजा समापन होती है। तो आइए चलेंगे आपको दिखाने के लिए कि कर्मा पूजा में किस तरह से पूजा होती है, क्या कहानी है वो जानते हैं। ठीक है, हम चलते हैं कर्मा राजा का प्रांगण और उस प्रांगण में बैठ करके हम लोग कथा सुनेंगे करम राजा का और प्रसाद भी और पूजा भी सुनेंगे और प्रसाद भी लेंगे। ठीक है, बाय।